नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम क्वेश्चन और में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, HN 24/7 देख रहे हैं आप। रविवार को 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एग्जिट पोल में कहीं कांग्रेस और कहीं बीजेपी की सरकार बनती दिखी। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल। विस चुनाव के नतीजों को माना जा रहा सेमीफाइनल। रविवार को 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे। किसकी बनेगी 4 राज्यों में सरकार पर दावों का दौर। क्या नतीजों से तय होगी लोकसभा चुनाव की राह। बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियां कर रही हैं जीत का दावा। इन 5 राज्यों में है 83 लोकसभा की सीटें। रविवार को MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना विस चुनाव के नतीजे। 4 दिसंबर को जारी होंगे मिजोरम विधानसभा चुनाव के नतीजे। वर्ल्ड कप के फाइनल में तो टीम इंडिया हार गई, लेकिन देश की नजर सियासी पिच पर रविवार को होने वाली हार जीत पर टिकी हुई है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से 4 राज्यों में रविवार को मतगणना है। लिहाजा बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर कोई और पार्टी, सभी पार्टी नेताओं की धड़कनें तेज हैं। पहले मिजोरम में भी 3 दिसंबर को मतगणना होनी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मिजोरम में चुनाव रिजल्ट की तारीख बदल दी। अब यहाँ 4 दिसंबर को मतगणना होनी है। नहीं, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी लीड करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उत्तराखंड के भी एग्जिट पोल जब आ रहे थे तब भी मैंने यही कहा था, आज मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ। हर राज्य में भाजपा की जीत होगी। हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी। 3 दिसंबर को राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के तहत मतगणना होगी, जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब बस कुछ ही घंटों का इंतजार है। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान हुआ था और एग्जिट पोल के मुताबिक यहां कांग्रेस को बढ़त है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले गए थे और एग्जिट पोल के मुताबिक यहां कांग्रेस बीजेपी में कड़ी टक्कर है। वहीं छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को मतदान हुआ था और एग्जिट पोल में यहां कांग्रेस को बढ़त है। इसी तरह तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान हुआ था और एग्जिट पोल के मुताबिक यहां कांग्रेस जीत सकती है। 4 राज्यों में 4 राज्यों में सरकार बनाने की स्थिति में आ रहे हैं। जिस तरीके से राजस्थान में कई सर्वेक्षण हमको टक्कर में दिखा रहे हैं, बल्कि आज तक माया वाला हमारी सरकार बना रहा है राजस्थान के अंदर। तो इस स्थिति को देख करके मुझे पूरा विश्वास है कि 4 स्थानों पर, 4 बड़े राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल पर यकीन करें तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन सकती है और मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। यहाँ से अगर मान भी लिया जाए कि 5 राज्यों में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया, तो सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस की छत्र छाया में पार्टियां लोकसभा चुनाव से पहले एकजुट हो पाएंगी? क्या गठबंधन में शामिल पार्टियां कांग्रेस की बातों को स्वीकार करेंगे? इसी तरह के सवाल इसलिए क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन में दरार की खबरें सामने आ रही थी। सपा अध्यक्ष ने खुलकर कांग्रेस का विरोध किया था। 2024 परिवर्तन का काल है और वो परिवर्तन आमंत्रित कर रहा है और लोग स्वयं उस परिवर्तन के ध्वजवाहक बन रहे हैं। और उसके बाद हमको तो केवल इतनी कसक है कि उसकी शुरुआत करने का 2024 की हिमाचल को सौभाग्य मिला। हम जरा सा खुश। चुनाव के नतीजे क्या होंगे, इसे लेकर फिलहाल आशंका ही व्यक्त की जा सकती है, लेकिन इतना तो साफ है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों को लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। अगर इन 5 राज्यों में किसी एक पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया तो लोकसभा चुनाव पर इसका असर पड़ना तो तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, HN 24/7। 5 राज्यों में चुनाव हुए, कल नतीजे आ जाएंगे। सबकी किस्मत जो है मतपेटी में बंद है, वो कल मतपेटी खुलेगी। किस्मत का ताला भी कल ही खुलेगा। ऐसे में चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए से कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी है। विधानसभा चुनाव के नतीजों को माना जा रहा है सेमीफाइनल। ये जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे, रविवार को 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं और किसकी बनेगी 4 राज्यों में
सरकार पर दावों का दौर है। आपको बता दें क्या नतीजों से तय होगा लोकसभा चुनाव की राह। और बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। ऐसे में इन 5 राज्यों में हैं 83 लोकसभा की सीटें। तो रविवार को एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। मिजोरम के भी नतीजे आने हैं। 4 दिसंबर को जारी होंगे मिजोरम विधानसभा चुनाव के नतीजे। अच्छा, 4 दिसंबर को मिजोरम के होंगे और कल जो है आएंगे आपके 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आएंगे। तेलंगाना में लोकसभा सीटें 17 है, आपको ये बता दें, और विधानसभा 230 है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट 29 है वहाँ पर। मिजोरम में विधानसभा, देखिए सीधी सी बात है कि लोकसभा चुनाव से पहले इसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे चौंकाने वाली बात है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल जो है वो इस बार थोड़ा बदले से नज़र आ रहे हैं, चाहे बीजेपी के लिए हो चाहे कांग्रेस के लिए हो। और एग्जिट पोल अपनी अपनी बात कही, किसी का एग्जिट पोल कुछ कह रहा है, किसी का एग्जिट पोल कुछ कह रहा है। तो इस बार जो है चुनाव के नतीजे जो कल आने हैं, 4 राज्यों के आएंगे कल, और 4 तारीख को आपका मिजोरम के भी रिजल्ट आ जाएंगे। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका हम तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। हमारे साथ नवीन रमोला जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। जय सिंह रावत जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एचएन में। सबसे पहले संजीव भाई आपका रुख कर लेते हैं। संजीव भाई, 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, ऐसे में आपको क्या लग रहा है इस बार 5 राज्यों में क्या होने वाला है? क्योंकि जो अगर हम एग्जिट पोल की बात कर लें तो एग्जिट पोल ने बहुत कुछ ऐसा बताया। कई एग्जिट पोल बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बन रही है, कई बता रहे हैं नहीं बन रही है, कई राजस्थान में भी यही चीज़ बता रहे हैं। तो एग्जिट पोल का अपना अपना निर्णय है। और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में तो फिलहाल कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है एग्जिट पोल के हिसाब से। मनीष जी, देखिए 4 राज्यों में हम पूरी तरह से सरकार बना रहे हैं। और बात रही तेलंगाना में, तो तेलंगाना में हम काफ़ी पहले से काफ़ी बढ़त बनाए हुए हैं। और जो चुनाव परिणाम आएंगे उसमें आप देखिएगा हमारा जो परफॉर्मेंस है पहले की अपेक्षा बहुत अच्छी होगी। अब हम बारी बारी बात करते हैं। राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान की जनता ने जहां 6,810 रेप और मर्डर की घटनाएं हुई, जहां किसानों को ऋण माफ़ी के नाम पर उनकी ज़मीनों का नीलाम किया गया, जहां रोज़गार के नाम पर युवाओं का दमन हुआ, जहां राजस्थान में रोज़ाना नए घोटाले और भ्रष्टाचार चरम पर रहा। जो लाल डायरी का एक मुद्दा था वो लगातार वहाँ की सुर्खियों में रहा, जहां कांग्रेस के अंदर ज़बरदस्त उठापटक की राजनीति लगातार चलती रही, जहां कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कभी एक तरह से कभी सचिन पायलट का पलड़ा भारी तो कभी गहलोत जी का पलड़ा भारी, इस तरह के कयासबाजी लगातार होती रही। इन सब चीज़ों से आजिज़ होकर लोग ऊब चुके। और जिस तरह से राजस्थान में सांप्रदायिक दंगों का एक आलम रहा, सर तन से जुदा गैंग लगातार हावी रहा, और एक तरह से तुष्टीकरण की राजनीति को लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा वहाँ पर हवा दी जाती रही। इन तमाम चीज़ों से आजिज़ होकर राजस्थान की जनता ने पूरी तरह से मन बनाया है कि राजस्थान से कांग्रेस की सरकार को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना है। और यह जो सोच वो मतपेटियों में कैद हो गई है। और कल जब चुनाव परिणाम आएंगे तो हम बहुत बड़ी प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में हम लोग सरकार बनाएंगे। बात रहे राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
जिस तरह से लगातार चाहे हम किसान की बात करें, युवा की बात करें, मातृशक्ति की बात करें, किसान की बात करें, सभी वर्गों के लिए बहुत बेहतर काम हुए हैं और सभी लोगों ने पूरी तरह से उसके ऊपर अपनी सहमति की मुहर लगाई है। और मध्य प्रदेश में हम बहुत बड़े बहुमत के साथ हम लोग पुनः सत्ता में वापसी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी जिस तरह से आपने देखा महादेव घोटाला और तमाम अन्य इस तरह के घोटाले, जहां मुख्यमंत्री बघेल जी और उनका परिवार डायरेक्टली इन्वॉल्व रहा कई सारे घोटालों में, और जिस तरह से नक्सलवाद वहां पर लगातार हावी रहा और वहां की सरकार नक्सलवाद को भेद पाने में पूरी तरह से नाकाम रही। इन तमाम चीज़ों से के खिलाफ जनता ने वोट किया है और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप मिज़ोरम की यदि बात करते हैं तो मिज़ोरम आपको मैं बता देना चाहता हूं, जिस समय कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार केंद्र में थी, इन्होंने एक तरह से इकोनॉमिकल ब्लॉकेट पूरा नॉर्थ ईस्ट में बना के रखा और इस तरह से नॉर्थ ईस्ट को एक इस तरह का सौतेला व्यवहार नॉर्थ ईस्ट के साथ किया है। लगातार 3-3, 4-4 महीने रसद की जो गाड़ियां जाती थी वो पूरी तरह रास्ते में ब्लॉकेट की वजह से सड़ जाया करता था पूरा रसद और वहाँ की इस तरह अनदेखी की गई, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, और 3-3, 4-4 महीने तक लगातार जो दंगे हुआ करते थे। मैं सोचता हूँ तमाम चीज़ों से आजिज होकर कांग्रेस को पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए नॉर्थ ईस्ट ने बाय बाय कर दिया है और वहाँ पर भी जो स्थानीय दल हैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार। नवीन रमोला जी। मैं भी राज्य ही मतलब चीज़ों को लेके चलना चाहूँगा। और कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी और जिसकी आइडियोलॉजी और जिसकी जो काम करने का जो तरीका है उसमें पूरे देश के जो लोग हैं वो अपना विश्वास रखते हैं। और अगर मैं राज्य स्तर से अगर बात करते हुए चलूँ, 4 राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव हैं, 4 के जो नतीजे हैं कल आएंगे। तो सबसे पहले राजस्थान, मुझे लगता है कि अभी मैं आपके ही एग्जिट पोल में देख रहा था कि हम राजस्थान जीत रहे हैं और 200 सीटें राजस्थान में हैं और मुझे लगता है कि हम ये 150 भी क्रॉस करेंगे शायद से, है ना। उसके बाद जैसे कि अभी कुछ चर्चाएं भी चल रही थी, लगभग इलेक्शन तो ख़त्म हो चुका है, 25 तारीख को आखिरी मतदान हुआ है, लेकिन अगर मैं इलेक्शन पर्सपेक्टिव में भी अगर कहूँ तो राजस्थान शायद से देश के जो बहुत सारे राज्य हैं उसमें हर इंडेक्स के ऊपर जो है कहीं बहुत हद तक जो है बहुत राज्यों से बहुत ऊपर है जो बीजेपी शासित राज्य हैं। चाहे मैं उसमें बगल का राज्य अगर मध्य प्रदेश ले लूँ, मध्य प्रदेश में जो है हम वहाँ भी हम जो कमलनाथ जी हैं, बाकी जो हमारे लोग हैं कांग्रेस के सीनियर लोग हैं, उनके नेतृत्व में वहाँ भी कांग्रेस पार्टी जो है जीत के मुहाने पे है और कल हम वहाँ भी जीत दर्ज करेंगे। और जब पेटियाँ खुलेंगी तो कल देश देखेगा कि जो बीजेपी बात करती थी कांग्रेस मुक्त भारत की, वैसे तो बीजेपी खुद ही कांग्रेस युक्त हो चुकी है, पर कल बीजेपी देखेगी कि जो देश का जो दिल है मध्य प्रदेश, वहाँ भी जो कांग्रेस की सरकार बनाने का काम जो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो करेंगे। यही मध्य प्रदेश वही स्टेट है जहाँ पे बीजेपी लगभग 20 सालों से, ये चौथा टर्म है, इसके बाद जो है शिवराज सिंह चौहान जी आज भी जो है वही सारा जो चीज़ें लेके वापस पब्लिक के बीच में गए हैं। और मैं आपको बता दूं, चाहे कोई भी इंडेक्स हो, पॉवर्टी इंडेक्स हो, लिटरेसी रेट हो, और किसी भी आप स्टैटिक्स के ऊपर अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है, राइट। इसके बाद अगर मैं दूसरे राज्य पे आता हूँ, दूसरा राज्य छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, वहाँ पे हमारे बहुत ही सक्षम नेतृत्व श्री बघेल साहब, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ है और वहाँ 90 सीटें हैं, 91 सीटें हैं, 65+ का जो आंकड़ा है वो जो है हर एग्जिट पोल में भी है और हम तो चाह रहे हैं कि 70+ भी शायद से हो सकता है, जो हमारा अनुमान है। उसके बाद एक और राज्य जहां हम अगर मिजोरम के तो परसों 4 तारीख को जो है उसका जो है आपका रिजल्ट आएगा, तो मैं यही कहूँगा कि इन चारों राज्यों में कल कांग्रेस जो है जीत दर्ज करेगी। और जब ये पेटियां खुलेंगी
और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं वापस से जो प्री इलेक्शन जो एक वो नैरेटिव था उसी को ही बार बार सिर्फ अभी बस रिवाइवल फेज में सिर्फ उसी को जो है दोहरा रही है। उनके पास कॉन्क्रीट कुछ नहीं है, वो ये चारों राज्य जो है हारने जा रहे हैं और कांग्रेस चारों राज्यों में जो अपनी सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, हम थोड़ा आप लोग को एक बता देते हैं, टैली टाइप का बता देते हैं क्या क्या कहाँ पर कौन जिसने कराया। मध्य प्रदेश चुनाव की बता दे रहे हैं आपको, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं न्यूज़ 18 मेट्राइज ने जो इन्होंने किया है, सर्वे किया है, 116 बीजेपी को बता रही है, 111 कांग्रेस को और 3 अन्य को बताया जा रहा है। एबीपी सी वोटर बता रहा है 88 और 112 बता रही बीजेपी, 113 137 बता रही है कांग्रेस, 2 और 8 बता रही है अन्य को। टीवी पोल स्टार जो है टीवी 9 पोल स्टार बता रहा है 106 और 116 के बीच बीजेपी पा सकती है, 111 से 121 के बीच आप पा सकते हैं मध्य प्रदेश में, 6 अन्य को बता रही है 0 से 6 के बीच में। वहीं CNX की बात करें 118 130 बता रही है, 97 107 आपका कांग्रेस को बता रही है, 118 130 के बीच बीजेपी को बता रही है। वहीं 0 अन्य को बताया जा रहा है। इंडिया टुडे माई एक्सिस जो है 140 बता रही है और 162 के बीच में सीटें बता रही है। वहीं 68 से 90 के बीच में आपको सीट बताई जा रही है और 3 जो है अन्य को। रिपब्लिक टीवी जन की बात कर ले तो 118 से 130 बीजेपी, 97 से 107 आपको और कांग्रेस को और 0 से 2 जो है अन्य को। न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य की बात करें 151 + 12 बीजेपी और 74 + 12 कांग्रेस और 5 + 4 जो है वो अन्य को बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल बता रहे हैं। हमारे साथ जय सिंह रावत भी जुड़े हुए हैं। जय सिंह रावत जी, ये तो एग्जिट पोल हैं मध्य प्रदेश के अंदर के बता रहे हैं, अगर हम 1-2 की छोड़ दें तो सभी बीजेपी के पक्ष में, लेकिन अगर हम पूरे ओवरऑल एग्जिट पोल की बात करेंगे तो उसमें जो है अगर हम बात कर ले तो मध्य प्रदेश राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ मिजोरम की बात कर लें तो छत्तीसगढ़ में जो है 4 से 5, वैसे तो सभी जगह टक्कर बड़ी कांटे की है और खासकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तीनों में बहुत कांटे की टक्कर है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते दिख रही है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनते दिख रही है, मिजोरम में MNF जो है फिर से जो है हो सकता है आ सकती है। ये टैली बता रहा है, ये एक एग्जिट पोल है, ये बता रहे हैं। तो ऐसे में क्या इस बार 2-2 जा सकते हैं? अगर छत्तीसगढ़ में 4 से 5 सीटें ये आगे रहती है बीजेपी से, तो क्या बीजेपी इन 5 सीटों को अपनी तरफ करने की कोशिश नहीं करेगी कि नहीं भैया फिर तो खेल चलेगा पूरा? देखिए, अभी तो एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल कल आने वाला है 10 बजे के बाद लगभग क्लियर होने लगेगा किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार जा रही है। और जो एग्जिट पोल है वो बड़ा कंफ्यूजिंग है। जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं जैसे सी वोटर है, चाणक्य है और माई एक्सिस वाला है, ये इनकी ये ज्यादा पॉपुलर माने जाते, इनके भी बिल्कुल उलट है एक दूसरे के। और कोई किसी को जीता हुआ दिखा रहे हैं, कोई किसी को जीता हुआ दिखा रहे हैं। इसलिए आज के ये दावे करना कि भाई हमारी सरकार बन रही है और हम बहुमत से, ये तो ठीक है, आप अपना मोराल बनाए रखने के लिए बात है, लेकिन कल क्या हो किसने जाना वाली बात है, कल आएगा। लेकिन बहरहाल ऐसा लग रहा है कि 2 जगह आपने कहा कि तो रुझान कांग्रेस के पक्ष में है, निश्चित रूप से रुझान बता रहा है। और 2 जगह जहां बीजेपी का बता रहा है, बीजेपी को ज्यादा वोट मतलब लगभग क्लियर ही बता रहे हैं जिन्होंने बताया है। जिन्होंने कांग्रेस के पक्ष में बताया है उन्होंने ठीक है ये कहा है कि बनती हुई दिख रही है, लेकिन जो जिनका ये है कि भाई आपका बीजेपी बन रहा तो वहां मार्जिन ज्यादा दिखाया जा रहा है। लेकिन अब बिल्कुल एक जगह किसी ने कहा कि गुजरात उसमें राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है, दूसरी वो कहता है नहीं ये तो बीजेपी की सरकार बनी। बड़ा कहना इसका मुश्किल है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होगा, जैसे कहते हैं कि साहब सेमीफाइनल होगा, ये सारा नहीं होता, क्योंकि ये ज्यादातर लोकल जो लीडर हैं, लोकल जो आपके स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं, उनकी छवि पर होता है, लोकल इश्यूज होते हैं उन पर होता है। पार्लियामेंट के चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर सामान्यतः होते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि सारे वोट मोदी जी के नाम से, तो ये ग्राम प्रधान से लेकर MP तक सब मोदी जी के नाम से वोट मांगते हैं सारे लोग। भाई है भी उनके नाम, वोट मिलता भी है, इसमें तो राय नहीं है। अब इसमें देखना है कि भाई मोदी जी ने पूरा जोर लगाया,
सभी जगह लगाया, तेलंगाना में भी लगाया, हर जगह लगाया। दूसरा वही जो था हिंदुत्व चल रहा था वही पूरा लगाया। वो असम से आए हेमंता बिस्वा शर्मा, वो तो अपना नंबर बढ़ाने के लिए जो बोलना है बोलते रहते हैं, वो भी हुआ है। अब इसके बाद अगर कहीं 2 सीट कांग्रेस पर 2, क्योंकि मिजोरम में तो वही के जो है वही है बीजेपी, कांग्रेस तीसरे नंबर पर है वहां पर। जो असली टक्कर है मिजोरम के दोनों जो लोकल पार्टीज हैं उनकी है, कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, बीजेपी इज नो एट देयर, वो स्थिति है। लेकिन यहाँ अगर 2-2 भी होता है तो 2-2 होता है तो इससे जो है मोराल जो है ना, क्योंकि चुनाव में प्रोपेगेंडा बहुत बड़ा काम करता है। दूसरा, चुनाव तो कार्यकर्ता भी जिताता है, पार्टी का जो संगठन है तो उसका मोराल, अगर अच्छी जीत अगर मिल गई, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली तो यहाँ उनका मोराल अप था। इसीलिए आप बात कर रहे हैं तेलंगाना में जो बात हो रही है और जो होगा, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, नेतृत्व का मोराल अप था, तो इसलिए हुआ। और अगर बीजेपी का फिर आया तो फिर पक्का है कि भाई मोदी जी का जो जादू है वो बिल्कुल बरकरार है, उसमें अभी क्षरण इरोजन शुरू नहीं हुआ, क्योंकि हर चीज का एक सीमा होती है। कहते हैं ना अर्थशास्त्र में होता है वो इसका कि एक सीमा आती है, उसके बाद जो है तुष्टिगुण घटता जाता है, ये नियम है, नेचर का नियम है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी का जो जादू था, जो चरम पर था, वो कहीं उसका झुकाव या क्षरण होने लग गया, घटने लग गया, ग्राफ घटने लगा। ये भी होगा तो इसका आगे लोकसभा चुनाव पर थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। असर पड़ सकता है। नवीन अमोरा जी, अगर मानिए अगर जिस तरह से अगर दिखा रहा है, जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जो है आप लोगों को मतलब समर्थन नहीं मिल रहा है, और ऐसे में मान लीजिए अब 1% मान के चल रहे हैं कि अगर मध्य प्रदेश में अगर आपको समर्थन नहीं मिल रहा है और मध्य प्रदेश में आपकी सरकार नहीं आ रही है, तो इसके पीछे का कारण आप क्या मानेंगे? सपा ने वहां पर, सपा को जिस तरह से आप लोगों ने बैकफुट पर ढकेल दिया, सपा के साथ आप लोगों ने जिस तरह से पूरी राजनीति की, उसको ही मानेंगे? क्योंकि सपा ने वहां पर फिर अपने कैंडिडेट्स उतार दिए, आप ही के खिलाफ कैंडिडेट्स उतार दिए वहां पर, क्योंकि इंडी गठबंधन कहीं नहीं दिखा, पूरे चुनाव में इंडी गठबंधन दिखाई नहीं। और फिर ये बेईमानी होगी अगर कोई भी नेता ये कह दे, चाहे सपा कह दे या कांग्रेस कह दे या फिर कोई और नेता अगर ये कह दे कि ये आप कहीं पर जीत रहे हैं कि ये इंडी गठबंधन की जीत है, तो ये बेईमानी होगी, क्योंकि इंडी गठबंधन तो कहीं दिखाई नहीं है। तो ऐसे में क्या आप उसको सबसे बड़ा कारण मानेंगे? देखिए मनीष भाई, मैं सबसे पहले आपसे ये कहूँगा कि ये स्टेट इलेक्शंस है, स्टेट इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद हम लोग जो लोकसभा के लिए जाएंगे, नेशनल इलेक्शंस होंगे। अभी अभी इंडिया कुछ दिन पहले जो वर्ल्ड कप हारी है ना, और उसके बहुत सारे कारणों में से कई बार हम मतलब अनस्पीशियस जिसको कहते हैं, कुछ कारण जो है वो बहुत सारे आपने सोशल मीडिया पे भी देखे होंगे, लोगों ने क्लेम किया अपनी अपनी जगह। खैर मैं उस चीज़ में नहीं जाऊंगा, हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी हैं। लेकिन मैं अगर मैं क्रिकेट की भाषा में समझाऊं कि पूरा देश जो है क्रिकेट की भाषा में, एक भाषा में सब कुछ समझता है। जब क्रिकेट हम जीतते हैं तो पूरे देश में दिवाली होती है, और अगर नहीं जीतते हैं तो पूरे देश में मायूसी होती है। पहले रणजी ट्रॉफी के जो मैचेस होते हैं ना, वो स्टेट लेवल पे होते हैं, है ना। नेशनल टीम जब खेलने जाती है, जब नेशनल खेलने जाती है, तब तो पूरी टीम एक ही होती है ना। तो जब अभी रणजी ट्रॉफी के मैचेस चल रहे हैं, स्टेट ट्रॉफीज चल रही है, जब स्टेट में मैचेस हैं तो स्टेट की टीम तो अपनी अपनी खेलेगी ना। अगर जहाँ पे तेलंगाना ने खेलना वहाँ पे तेलंगाना खेलेगी, जहाँ पे यूपी ने खेलना वहाँ यूपी खेलेगी, जहाँ मध्य प्रदेश ने खेलना वहाँ मध्य प्रदेश खेलेगी। अगर आपस में पारस्परिक अगर कंपटीशन नहीं होगा तो ग्रोथ कैसे होगी? आप पब्लिक के पास कैसे डीपली रीच कर पाएंगे? ठीक है। दूसरा चीज़, जब बात आएगी लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में आपको इंडिया, भारत आपको एक साथ दिखेगा। भारत अटूट था, भारत अटूट है और भारत अटूट रहेगा। लेकिन इधर तो चिल्ला चिल्ला के वो अखिलेश यादव तमाम तरह के बयान आपके नेताओं को चिरकुट तक उन्होंने कह दिया था। मैंने क्या कहा आपसे, जब रणजी ट्रॉफी के मैचेस होंगे तो उसमें आपकी देखिए बात सब ठीक कुछ है, होगा। आपकी बात हम मान भी लेते हैं। कंपटीशन देखिए हर स्तर पे लेकिन होगा। उन्होंने तब फिर ऐसा, उन्होंने जो बयान दिया कि भाई कमलनाथ से मुलाकात हुई, कमलनाथ ने कहा, फिर उन्होंने कमलनाथ पर वार किया कि हो सकता है बुजुर्ग हो गए हों
और ऐसे में बुजुर्गों का क्या मतलब मैंने भाई आपसे फिर हो क्या सकता कहा, है? हर कोई कैप्टन अपनी अपनी टीम को जो है मोटिवेट करता है। हर कोई जब मैच होगा, जब खेल है, जब चीजें चल रही हैं, है ना, हम जनता के बीच में कोई भी जाएगा तो ये थोड़ा ना कहेगा कि मैं खराब हूँ या मैं अच्छा हूँ, है ना। वो मतलब धोखा दिया गया था नहीं, ना? नहीं, धोखा नहीं कह रहा हूँ। मैंने क्या कहा, रणजी ट्रॉफी के जब मैचेस होते तो क्या कोई स्टेट किसी दूसरे स्टेट को धोखा देता है क्या? नहीं, वही तो एक टीम जब वो नेशनल जो टीम, बोल रहे हैं, वही उसके एक टीम हिसाब जब से- बीसीसीआई की टीम बन के जाती है तो एज अ इंडिया खेलती है ना। तो वही टीम जब नेशनल लेवल पे जब आएगी तो गांधी के आदर्शों पे, ये देश गांधी के आदर्शों पे चलेगा। तो गांधी के आदर्शों पे ये देश जो एक दूसरे के प्रति ईमानदारी के साथ चलेगा, और पूरे जो लोग हैं वो इंडिया गठबंधन पूरी ईमानदारी के साथ लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को जो है दूध का दूध और पानी का पानी करके नवीन भाई, बहुत बड़ा खेल आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे। आप लोग खेल ये कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने जान लिया था, इसीलिए आप लोग अभी बड़े शांत बैठे हुए थे कि 5 राज्यों में चुनाव है, अपनी स्थिति मजबूत करो, उसके बाद मजबूती से आप लोग सीट मांग लेंगे इंडिया गठबंधन में। कि भैया ऐसा है कि आप हमें इतनी सीट दो, क्योंकि आपको भी मालूम है आप सबसे पुरानी और सबसे भाई इस वक्त मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, तो आपकी स्थिति, आप लोग अपनी स्थिति को मजबूर कर रहे हैं स्टेट में जीत जीत कर। मैंने सबसे शुरुआती दौर में ही कहा था कि कांग्रेस पार्टी ही सबसे पुरानी पार्टी है, 1885 में स्थापित हुई। उसकी विचारधारा और जितनी भी समाजवादी जो पार्टियां हैं या जितनी भी जो है सोशलिस्ट और जो मतलब हमारे जो बाकी जो आइडियोलॉजीज़ हैं, है ना, चाहे वो समाज के प्रति हो, किसी भी और आइडियोलॉजी के साथ कोई भी चल रहा हो व्यक्ति, पर जिसकी आइडियोलॉजी एरोगेंस की नहीं है, राष्ट्रवाद है, अगर समाजवाद है, तो सारे लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से ही निकल के गए हैं। अगर कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कांग्रेस का घर बड़ा है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो भाजपा का घर छोटा है। हमारे घर में तो बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारे लोग रह सकते हैं, भाजपा के घर में बहुत सारे लोग नहीं रह सकते। इनके यहाँ- आपके यहाँ तो 28 लोग हैं, इनके यहाँ तो 32 लोग हैं। एक ही विचारधारा, मतलब अगर कहेंगे तो एक ही रंग पहनना है। अगर आप देखेंगे बाजार में 1000 प्रकार के रंग, मतलब रंग आर्ट ऑफ कलर है, उसमें आप गिन भी नहीं सकते हैं कितने रंग होते हैं। पर भाजपा ने अगर आप देखेंगे उत्तराखंड के अंदर ही तो पूरे बाजार को जो है एक ही रंग में रंग दिया। तो मतलब उस पूरे रंग से शहर को दिक्कत जो है उस हमको- रंग से दिक्कत है। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कहा हर रंग हमारा रंग है। नहीं, आपने देश- ये कहा कि आपके यहाँ बतेरे रंग है, इनके यहाँ एक ही रंग है, तो उस रंग से दिक्कत है। तो आप क्या चाहते हैं कि पूरा देश जो है एक ही रंग में रंग दे? नहीं, आपको तो क्या लगता है नहीं, तो ये तो बाग में सिर्फ गुलाब के ही फूल हों? नहीं, तो ये कहाँ कह रहे हैं पूरा देश हम उसी रंग से रंग रहे हैं? रजनीगंधा जो इतनी अच्छी मतलब सुगंध देता है, भगवाई से प्रॉब्लम है, मेन भगवा है। मैंने कहा ही नहीं है। हमारे तो तिरंगे में भगवा वो है, केसरिया रंग है। हाँ, तो फिर क्या दिक्कत है आपको? हमारा भगवे से? कहने का मतलब है कि हमें सब चाहिए। हाँ, अगर आप यूं हो जाएंगे कि मुझे सिर्फ आप ही आप चाहिए और बाकी से स्टूडियो में और कोई नहीं चाहिए, तो डिस्कशन कैसे होगा? हाँ, और वो डिस्कशन हेल्दी कैसे होगा जब और सारी विचारधारा के लोग नहीं होंगे? हाँ, नहीं, पर अगर विचारधारा तो सिर्फ- इनके यहाँ भी तो है, पर एनडीए अगर में तो सिर्फ- यदि विचारधारा अगर ही इस है। कमरे के अंदर स्टूडियो या किसी भी जगह किसी एक मैदान में सिर्फ एक ही आदमी है तो अकेला, तो आपको पता ही है, वो कहावती है, अकेला चला क्या भाग नवीन पड़ेगा। भाई, ऐसे ही अखिलेश यादव ने अब घूम घूम के तो कुछ कहा नहीं होगा, अब कुछ तो उनको मिर्ची लगी होगी तभी तो उन्होंने कहा मैंने होगा। क्या कहा, यूपी बहुत बड़ा स्टेट है। और यूपी उन्होंने की- साफ साफ कह भी दिया था कि 65 पर हम चुनाव लड़ेंगे, फिर आप लोग को देख लेंगे, आप लोग को जो मैंने लड़ना होगा आपसे- लड़ेंगे। मैंने आपसे कहा ना मनीष भाई, यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, तो उसकी जो रणजी टीम है उसमें बहुत सारे प्लेयर्स भी तो होंगे, हाँ, और वो भी 4 सेगमेंट्स में हाँ। है ना, तो बहुत बड़ा अब स्टेट सर है। वही तो है कि इन प्लेयर को एक साथ कैसे आप खिला पाएंगे, बात तो यही है ना। यही तो कला है, बाकी सब तो विज्ञान कहाँ है। हो ही नहीं पा रहा यहाँ तो नवीन भाई, यही आप तो चिंता मत कीजिए, अभी यही 4 तो नहीं राज्यों हो में आपने कला देखी है, अभी आप पूरे देश के अंदर देखेंगे कि जो समाजवाद है ना, जो भाई बंधुवाद है, वो कैसे जो है पूरे देश में अपना असर दिखाता है, और कैसे जो एक हम कहेंगे बिल्कुल रूढ़िवादी जो लोग हैं, है ना, वो कैसे मतलब देखेंगे चीजों को होते हुए, आप देखेंगे देश, और ये देश है। अभी तो फिलहाल इस टूटा हुआ देश दिख की रहा है, ठीक है। रफ्तार कोई नहीं पहचान पाता है। इस देश की रफ्तार सिर्फ गांधी के आदर्शों पे चल के आप पहचान सकते हैं। हम तो गांधी के आदर्शों पे तो ये भी बोलते हैं हम चलते हैं, ठीक है। संजीव वर्मा जी, संजीव भाई देखिए यहाँ पर ये है कि अगर 2 राज्यों में अगर सरकार गिरती है इनकी, जैसे हम मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो आप ही की है, लेकिन अगर इन नहीं आते हैं, 2 राज्यों में आप जा रहे हैं, 2 राज्यों में बढ़त ये बना रहे हैं, एक में जो है आपके सहयोगी हैं MNF, वो जो है गठबंधन आपके साथ है उनका एनडीए में, वो बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि छत्तीसगढ़ में कहाँ पर दिक्कत हो गई कि मतलब अगर हम सारे सर्वे को उठाएं तो छत्तीसगढ़ में दिक्कत ये हो रही है कि एक बार फिर से कांग्रेस वहाँ पर रिपीट कर रही है।
तो कहां पर क्या क्या प्रॉब्लम हो गई छत्तीसगढ़ में कि एक बार फिर से जो है कांग्रेस वहां पर रिपीट करने वाली है 4 से 5 सीटें, और आप अगर 4 से 5 सीटें अगर ये जीत कर आते हैं, मतलब आपसे ज्यादा पाते हैं, तो फिर क्या समझा जाए कि मुख्यमंत्री इनका होगा कि कुछ महीने बाद फिर कुछ उलटफेर हो जाएगा? मनीष जी देखिए, छत्तीसगढ़ की यदि आप बात करते हैं, पहली बात तो यह है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है और कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर जा रही है। यदि आप पिछली बार की बात करते हैं तो इनके एक बड़े नेता है सिंहदेव, उनके और बघेल जी के बीच में 2.5 साल का एक पैक्ट हुआ था और इन्होंने उनके साथ भी बहुत बड़ा छल किया। उनको न तो 2.5 साल के बाद सत्ता में भागीदारी दी और वो बीच बीच में कई बार इस तरह की बातें भी आई। वो पूरे मंत्रिमंडल को लेकर और पूरी कांग्रेस को लेकर इनके हाईकमान के दरबार में ही पहुंचे कि बघेल की सरकार को हटाओ और मुझको बनाओ। इस तरह की चर्चाएं बहुत हुई और इस ऐसे में वो फैक्टर भी वहाँ पर काम किया और जो कांग्रेस को उसने वहाँ पर डेंट पहुँचाने का काम किया। और मैं सोचता हूँ वहाँ पे छत्तीसगढ़ की यदि आप बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में हम लोग सरकार में आ रहे हैं और कांग्रेस की वहाँ से सरकार जा रही है। जिस तरह से नक्सलवाद को इन्होंने प्राश्रय देने का काम किया, किसानों को के साथ इन्होंने छल किया और तमाम शराब घोटाला एक बहुत अगर बड़ा। बावजूद इन सब के, अगर मैं 1% की बात कह रहा हूँ संजीव भाई, 1% की बात कह रहा हूँ कि अगर आप नहीं आते हैं तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आप किस चीज को मानते हैं, हम ये जानना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में। मनीष जी ऐसा है ही नहीं ना, ऐसा है ही नहीं कि हम वहाँ नहीं आ रहे। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, हमने तो देखिए पूरी ईमानदारी के साथ हमारी वहाँ पर 2 टर्म सरकार रही। हमने किसान का ध्यान किया, मातृशक्ति का ध्यान किया और युवाओं का ध्यान किया, वहाँ पे रोजगार का ध्यान किया और पूरी तरह से एक पारदर्शी सरकार हम छत्तीसगढ़ में लगातार देते रहे। किसी प्रकार का कोई घोटाले नहीं हुए, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए, तमाम घोटाले घपले भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा रहा छत्तीसगढ़। और आप यदि मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की जनता ने जो 1.5 साल के आसपास कमलनाथ जी की सरकार चली, उससे शिवराज जी की सरकार का कंपैरिजन किया, जहां इन्होंने आते ही सार एक वायदा किया था जनता के साथ। और न केवल कमलनाथ जी ने बल्कि राहुल गांधी जी ने और प्रियंका गांधी जी ने वहाँ पर किसानों से वायदा किया था कि सरकार बनते ही हम 1 महीने के अंदर और 10 दिन के अंदर अंदर हम सभी किसानों का पूरा ऋण माफ कर देंगे। उसके बाद किसानों का क्या हश्र किया, किसी को 15 पैसे का और किसी को 95 पैसे का, किसी को 2.5 रुपए का और किसी को 49 रुपए का, ऐसे ऐसे चेक इन लोगों ने भेजकर उन लोगों को का एक जो अपमान करने का काम किया। मैं सोचता हूँ उन सारी चीजों को किसानों ने भी कंसिडर किया, युवाओं ने भी कंसिडर किया, मातृशक्ति ने भी कंसिडर किया और एक कंपैरिजन किया कि कमलनाथ की सरकार ने जो वायदे किए थे और वादा खिलाफी की और जो शिवराज सिंह चौहान जी जो एक गुड गवर्नेंस वहाँ पर दे रहे हैं और लगातार दे रहे हैं, जो एक बहुत थोड़ा सा इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था जी जी एक थोड़ा सा करेक्ट कर दूंगा कि बहुमत नहीं मिला, हॉर्स ट्रेडिंग की गई है, तब सरकार बदली। 1 मिनट थोड़ा सा बस अपडेट करना चाह रहा था। देखिए, जो आप हॉर्स ट्रेडिंग बोल रहे हैं वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, कांग्रेस के जो तमाम विधायक थे वो उनका दम घुट रहा था अपनी पार्टी की रीति नीतियों के से उनका दम घुट रहा था और उन्होंने स्वेच्छा से आकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और आज की तारीख में शिवराज सिंह चौहान जी की
जो मध्य प्रदेश में ऐसे में सरकार देखिए, चल ऐसे रही में- है, ऐसे में नवीन मैं भाई ना, सोचता ऐसे में जी, जी। नवीन भाई ऐसा होता है ना, देखिए हाउस ट्रेडिंग की बात करेंगे तो कांग्रेस शासन में भी 90 बार ये चीजें हो चुकी हैं। तो जो सत्ता में रहता है मनीष जी मेरी बात पूरी होने दीजिए मैं प्लीज। सिर्फ इतना कहूंगा, मनीष जी एक कहीं कोई मिनट। गलतियां हुई तो जरूरी नहीं है वो दोहराई जाए। एक मिनट 10 सेकंड जल्दी से संजू भाई अपनी बात पूरी कर 10 सेकंड। मनीष जी, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के द्वारा अखिलेश यादव जी को दुत्कारा गया और इंडी गठबंधन को ठेंगा दिखाया गया, और लगातार वहां कमलनाथ जी ने तो यहाँ तक बोल दिया कौन अखिलेश हम नहीं जानते हैं। हाँ, और उसके बाद अखिलेश जी ने कहा ठीक है अगली बारी तुम्हारी है, यूपी में कदम रख के दिखाएं तो हम भी आपको रास्ता उन्होंने वो दिखाएंगे। कहा था, ठीक है। तो आप जो इंडी गठबंधन की जो बड़े बड़े दम भर रहे हैं, मैं सोचता हूँ नवीन भाई, हाँ, तो हमारी बात यहीं पर आ रही थी, हाउस ट्रेडिंग की आप बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। टूट का पहला कारण जानते चरण, क्या होता है? टूट नवीन का भाई, पहला हाउस चरण ट्रेडिंग उसी तो दिन। सुनिए, हाउस ट्रेडिंग तो बात की बातें हैं, टूट का कारण ये पड़ जाता है कि आप जो आपके विधायक हैं वो आप पर कितना विश्वास करते हैं। राजस्थान में क्या हुआ था? राजस्थान में गहलोत जी ने आखिर सरकार अपनी बचाई, हाउस ट्रेडिंग नहीं हो रहा था वहां पर, वहां पर उन्होंने विश्वास दिलाया। मनीष भाई देखिए, मैं पहले तो आपसे ये कहूंगा कि कहीं भी अगर कांग्रेस आती है किसी भी राज्य में, तो ये दिक्कत की बात नहीं है, ये सौभाग्य की बात है ना। कांग्रेस अगर मैं सिर्फ प्रवक्ता के तौर पे ना कहूं, अगर देश के एक नागरिक के तौर पे कहूं, इस देश में एक मुख्य विपक्षी दल है, और वो मुख्य विपक्षी दल अगर जीत के आता है तो ये बताता है कि प्रजातंत्र जो है शाश्वत है। पहली बात, वो दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात, आपने कही कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हम जिस राज्य में बैठे हैं, उत्तराखंड राज्य में 2014 में हरीश रावत जी की चुनी हुई हमारी कांग्रेस की जो सरकार थी, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, क्या उस टाइम पे नहीं हुआ 16 में? क्या इस राज्य में नहीं हुआ? मनीष जी, कैमरे के सामने जो मुख्यमंत्री ये बोले आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा, 5-7 करोड़ मैं आपको रुपए इंटरप्ट कमा नहीं करना चाह लो, रहा और था। मैं आंखें मूंद लूंगा। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने आपको अपडेट किया था एक पॉइंट पे। दूसरा, भाई साहब काफी देर से मैं सुन रहा था कि बात हो रही थी कि जो एक गुडविल फैक्टर होता है राज्य के अंदर, कि राजस्थान के अंदर क्या है, मध्य प्रदेश के अंदर क्या है। मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा है वो तो भाई साहब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भाजपा को कभी मोदी जी को सचिन पायलट जी के फादर साहब याद आ जाते हैं, राजेश पायलट साहब, है ना। मैं तो कहूंगा उनका भी फोटो लगाना ना शुरू कर दे कुछ दिनों में अपने ऑफिस के अंदर। कभी जो है उनको जो राज्य में जो किसी को सम्मान देना क्या बुरी बात है? मैं बात सम्मान की नहीं किसी को सम्मान देना क्या बुरी बात है? आप चुनाव बताएं के पहले। अंदर, चुनाव के अंदर एक मुख्य विपक्षी दल के आप तो अपने नेताओं का ही अपमान करने से नहीं चूकते। क्यों भूल जाते हैं आप? क्यों भूल जाते हैं आपके सीताराम केसरी जी, जो आपके लोग महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं, कल कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और महात्मा गांधी जो एक बराबर के आते थे। सोनिया गांधी जी की मौजूदगी में, सोनिया गांधी जी की मौजूदगी प्रधानमंत्री मोदी जी और उनको महात्मा गांधी निर्वस्त्र जी एक ही करके व्यक्तित्व बाहर है। भगाया गया, बराबर का कांग्रेस व्यक्तित्व मुख्यालय से बाहर भगाया गया। और ये बड़ा हेल्दी डिस्कशन चल रहा था। ये दलित अपमान हुआ, ये दलित अपमान हुआ। महात्मा गांधी ये और दलित नरेंद्र अपमान हुआ मोदी ना, जी हमारे आप स्वीकार सम्मानित करेंगे? प्रधानमंत्री जी क्या बराबर व्यक्तित्व के लोग हैं? आप ये कहेंगे? कल कहा गया, परसों, मैं इसे क्या कहूं? आपने दो अलग अलग चरित्र और दो अलग अलग समय के लोगों को जो है कंपेयर कर दिया। कई लोग तो आपके यहाँ श्री राम से तुलना कर देते हैं राहुल गांधी की। मैं बता रहा हूँ जिस दिन राम मंदिर का जिस दिन शिलान्यास हुआ था, उस दिन आप कह रहे राहुल गांधी जी का चलो कंपैरिजन कर दिया किसी ने कि हो सकता है सरल व्यवहार के व्यक्ति हैं। सरल व्यवहार, सुनिए किसी ने कर दिया होगा। मैं कह रहा हूँ जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, उस दिन नरेंद्र मोदी जी का पोस्टर बड़ा था और भगवान राम जो है छोटे से बच्चे थे उस पोस्टर के अंदर, जो भाजपा ने जारी किया है अपने सोशल मीडिया के राम के अस्तित्व पर। अब आप मेरे को बताइए, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है कांग्रेस। राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है कांग्रेस। राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम। कल आप लोग का रिजल्ट आएगा, बच्चे के तौर पर राम वहां पर आपने भगवा कर दिया।
आपको एक भगवान मिनट से एक मिनट नफरत संजय है। भाई एक मिनट आप भगवान से संजय नफरत भाई है। एक मिनट आप हाँ, ठीक है। हिंदुत्व से अब नफरत यहाँ है। पर केसरिया करिए। राजस्थान में नवीन भाई, केसरी रंग है, भगवान केसरी रंग है हमारा। राजस्थान संजू में भाई, एक मिनट, हनुमान जयंती भगवा कोई पर भगवा किसने जयंती कह पर दिया? केसरी रंग है। हनुमान जयंती तीन पर लोग हैं सर, जलसों आराम में से ना, पथराव प्लीज सर। होता है आप लोग सब तीन और लोग आप हैं। पथराव संजू करने भाई कह रहा हूं का- संजू भाई वो तीन रंग लोग कैसे हैं, भी हो गया का ना संजू गहलोत भाई, जी हो गया समर्थन हो गया करते संजू भाई हो गया। पथराव अब करने संजू भाई वालों बात का मान गहलोत लीजिए जी संजू समर्थन भाई करते एक मिनट बात हैं। मानिए ना। सर तन से जुदा करने हाँ वालों ठीक है का हो गया गहलोत संजू जी भाई ठीक है समर्थन करते हाँ हैं। ठीक है वहाँ मैंने सरकार आपसे बन क्या रही है कहा राजनीति नहीं है ठीक तो है क्या है? संजू केसरी भाई आप है, बताएं ना। केसरी केसर। नहीं सुनिए आप ना। मेरे आप मेरी समझिए बात- बात। एक अरे मिनट नहीं संजू भाई भाई। एक मिनट ना देखिए भगवा कहिए केसरी कहिए वो आपकी इच्छा है वो केसरी आप वो आप पर है ठीक है लेकिन अब यहाँ पर बात है कि एक बार यहीं से आपके ही जो राष्ट्रीय यहाँ के माफ कीजिएगा प्रदेश अध्यक्ष करण महारा वो प्रसाद लेकर गए थे तो बीजेपी ने बड़ा हो हल्ला किया था कि दूर से ही उस प्रसाद को ऐसे कर लिया गया बीजेपी था। की तो आदत है ठीक, प्रोपेगेंडा सुनिए ना करने अब की मेरी हमेशा बात से। अब बात सुनिए ना अब मेरी बात को सुनिए मेरी बात में कहना क्या मनीष चाह रहा जी, हूं एक मिनट रुक जाए संजू भाई सवाल पूछने दिए ऐसा नहीं होता संजू भाई प्लीज भाई एक मिनट रुक जाओ आप। एक मिनट रुक जाओ सवाल पूछ लो उसके बाद नहीं एक मिनट प्लीज 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 तो अभी ठीक है, हो गया ना सर। सिलकारा टनल के अब कहाँ आगे सिलकारा पे सर आप? नहीं नहीं सर ये गलत बात है सर डिटेल मत कीजिए क्या हुआ सर हो गया ना नहीं ठीक है अभी हम उस पर हम आएंगे सर अभी हम उस पर भी अलग से डिबेट आपको करेंगे पता नहीं होगा। ठीक है संजू भैया हो गया संजू भैया उत्तरकाशी है। संजू भैया एक चीज बताइए आपकी सरकार बन रही है ना आपको प्रणाम करता हूं यहाँ से संजू बैठ भाई के आपकी भी। सरकार बन रही है ना मेरी तो जन्मभूमि फिर उस पर उत्तरकाशी रहिए ना है। क्या दिक्कत है आपको और मैं रुकिए बाबा एक मिनट। बौगनाथ जी को प्रणाम नहीं, करता हूँ नहीं, यहाँ बैठ सुनिए के ना, भी। नहीं सुनिए ना नहीं नवीन भाई यहाँ पर ये है उस वक्त बीजेपी ने भी काफी चीजें बोली तो अब आपने कह दिया वो प्रोपोगेंडा फैला रही थी अब यहाँ पर अगर ये तस्वीर आ गई आप तस्वीर को लेकर बात कौन करेंगे सा तस्वीर? तो ठीक अभी आप ही करें ना नरेंद्र मोदी की तस्वीर बड़ी हो गई और मैंने यहाँ आपसे पर बताया है कि श्री कि रामचंद्र नरेंद्र की मोदी तस्वीर- हमारे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है उनकी तस्वीर आप छोटी मेरी हो बात- गई आप पूरी बात को सुनिएगा नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका पूरा सम्मान है इस देश के जो हमारे 145 करोड़ जो लोग हैं उन सबका प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं नहीं वो तो उनका उनका तो सम्मान कांग्रेस आप नहीं करती सुनिए है सुनिए तो है। सुनिए सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ हाँ। हम प्रधानमंत्री के तौर पे उनका पूरा सम्मान करते नहीं हैं। करते आप नवीन सुनिए भाई। आप ये आपकी धारणा है मैं जो कह रहा हूँ वो मेरी धारणा है हाँ। हम प्रधानमंत्री के तौर पे उनकी पूरा सम्मान करते हैं लेकिन जो मेरा धर्म है वो मेरा व्यक्तिगत विषय है अगर मेरे भगवान को मतलब किसी भी पार्टी का नेता अगर वो हाथ पकड़ के छोटा सा बच्चा करके दिखाएगा भगवान राम को कोई घर दे सकता है क्या पूरा देश उनका घर है भगवान राम कंकर कंकर में शंकर है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कंकर कंकर में शंकर है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आपका कमाल है आपका जय श्री ऑफिशियल राम। कांग्रेस की व्हाट्सएप बीजेपी यूनिवर्सिटी का का कमाल ऑफिशियल पेज शिलान्यास के दिन आप चेक करिएगा बिल्कुल बिल्कुल झूठ बोलते हैं लेकिन सर आप अब यही पर है ना, बिल्कुल आप सरासर लोग झूठ अगर बोलते सुनिए हैं एक आप मिनट लोग ना, एक मतलब मिनट ये- ना, अगर सुनिए नवीन भाई याला अगर जॉब आप बीजेपी का राम- 80 सुनिए, सेल को है, कांग्रेस अगर को आप नहीं है। सनातन के पिच पर जाएंगे तो ये आपको क्लीन बोल्ड कर देंगे क्योंकि सनातन के पिच पर इनसे मैं- अच्छा कोई नहीं खेल पाएगा ये बात आपको भी अच्छी मनीष तरीके भाई से मालूम मैं है सनातन के लिए खेलने के लिए और- खेल ये और- खेलते हैं और- धर्म और से। कोशिश पूरी की गई वहां पर कोशिश भी की गई यहाँ दिखा भी भगवा सोनिया गांधी का आतंकवाद दिखा, की बात किसने चेहरा करी थी दिखा, सोनिया गांधी भगवा का भी आतंकवाद चेहरा की किसने दिखा। करी थी ठीक है आप बताएं 2004 से 2014 तक आप लोग बोलते थे देश के सभी संसाधनों पर पहला 12% का अधिकार मनीष भाई, 5 मिनट आप बोलिएगा, फिर 5 मिनट मैं बोलूंगा। पहला 12% का अधिकार अल्पसंख्यकों मैं का क्या कह रहा होगा हूं आपसे? मुस्लिमों का 5 होगा मिनट आप बोलिए, 5 मिनट मैं बोलूंगा। आपने फिर आप मुस्लिमों के सुनेंगे। लिए कौन सा काम किया आप ठीक है, बताएं agree होंगे इस बात पे? आपने हो गया, कहा संजय, सवाल पूछ- आपने उठा दिया ना सवाल। मनीष जी एक मिनट तो भाई साहब अगर सवाल तुमको उठाया तो मैं मैं जवाब देना तुमको चाहूंगा नहीं होना मनीष चाहिए, जी सर, प्लीज। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अगर हम सत्ता में वापसी करते हैं तो 3 तलाक को हम हटा देंगे तीन तलाक को हम भाई साहब, आप भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के आए हैं, बताइए। 3 तलाक को हम दोबारा कहाँ से अप्लाई कर देंगे आप स्वीकार कौन करते से हैं मुखपत्र में बताइए कहा है? अच्छा, एक चीज और भी है, स्वीकार नवीन भाई, एक कीजिए चीज पहले और कौन से है, मुखपत्र स्वीकार में कहा है? कीजिए एक चीज आप और है। स्वीकार कीजिए जो इस बात को महबूबा मुफ्ती हैं जिनके साथ इन्होंने सरकार बनाई थी जी। जिसको लेकर आप लोग तंज भी कसते रहते हैं जी। ठीक है जी और वहां पर धारा 370 की बात करें उसको लेकर महबूबा मुफ्ती हुई वहां के और भी पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर हैं उन लोगों ने तमाम तरह का विरोध भी किया था तो ये जो महबूबा मुफ्ती आपके इंडी गठबंधन से जुड़ रही हैं वो किस शर्त पर जुड़ रही हैं कि अब वो आप लोग अगर आते हैं केंद्र में तो 370 का क्या करेंगे हटाएंगे कि वो जस के तस रहेगा भाई साहब एक चीज बताइए मेरे को पहले इंडी गठबंधन में अगर कोई आके अगर जुड़ना चाह रहा है तो उसके ऊपर सवाल हो सकते हैं पर भाजपा के साथ अगर कोई जुड़ता है भाजपा कश्मीर में उनके साथ सरकार बनाती तो उसके ऊपर कोई सवाल नहीं होता नहीं इस बात का ये जवाब दोहरा दीजिए ना ये 370 रेस्टोर मैं करेंगे भाई आप साहब मैं आ रहा हूं हाँ। मैं आ रहा हूं
मैं आ रहा हूँ उस पर, आप फिक्र ना करें। इस देश की जो संसद है, इस देश की संसद के अंदर जो भी एक्ट पारित होता है, 500 जो हमारे लोग हैं, 545 जो हमारे सांसद हैं, वो जिस भी चीज को पारित करते हैं उस देश में कानून हो जाता है। आज देश में कानून है, 370 लागू है कश्मीर के अंदर, वो देश का कानून है, उसे कोई नहीं बदल सकता जब तक संसद ना चाहे। ये किसी पार्टी, किसी व्यक्ति, मेरे कहने से या भाई साहब के कहने से ये चीज नहीं बदलती है, ना ये चीज लागू होती है। जिस दिन वो 545 लोग चाहेंगे उस दिन सत्ता में लोग आते हैं, और जब उन्होंने सबने मिलके ये फैसला लिया है कि वहां 370 लागू हो, तो लागू है। अब वो अगर भविष्य में अगर ऐसा चाहेंगे तो ये उनकी इच्छा है। चुनाव पे आ जाते हैं, ठीक है, अभी इन सब बातों पे हम आ जाते हैं चुनाव पे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस पूरे चुनाव को देखकर कहा जा रहा है कि ये लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मैच है। अब कोई भी चुनाव होता है तो लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मैच है। सेमीफाइनल मैच कैसे हो सकता है? मैं गलत मानता हूं इस बात। हाँ, क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो कई ऐसे सर्वे हुए थे जिसमें अगर हम ये दिखाया गया कि राहुल गांधी की पोजीशन अगर प्रधानमंत्री के पद के लिए रेस में आते हैं और नरेंद्र मोदी आते हैं, तो नरेंद्र मोदी का जो वो लेवल है वो काफ़ी बढ़ा हुआ था और राहुल गांधी का कम था। तो ऐसे में ये कहना कहाँ तक जायज़ हो जाता है कि भाई आप विधानसभा चुनाव कहीं पर हो रहा है तो लोकसभा का सेमीफाइनल है। अगर यहाँ पर मान लीजिए आपकी सरकार आती है तो आप इसको क्या सेमीफाइनल के रूप में देखेंगे? मैं शुरू में भी एक चीज़ आपसे कही थी कि ये स्टेट इलेक्शंस हैं। स्टेट इलेक्शंस और नेशनल इलेक्शंस दो अलग अलग तर्ज पे चीज़ें की जाती हैं और चीज़ें जो है उनको मैनेज किया जाता है। दूसरी चीज़ कि जब राज्य स्तर पे चुनाव हो रहा है तो राज्य के मुद्दे होते हैं। जब नेशनल जो लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो वहाँ पे राज्य के मुद्दे भी होते हैं और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पे भी चर्चा होती है। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, जब भी मतलब इलेक्शन होता है तो मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी या अखिलेश यादव जी के बीच में नहीं है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन दो बड़ी पार्टियों के बीच में है। और देश जिस प्रकार से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इस बार 2024 जो है वो भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ लोग जो है अपना रुझान बता रहे हैं। और इन जो ये हो सकता है कि इनको इंडिकेटर ले सकते हैं, पर मैं सेमीफाइनल के तौर पे नहीं देखूंगा, ये इंडिकेटर्स हैं। संजू भाई, आप किस तरह से देख रहे हैं अगर दो राज्यों में आपकी सरकार आ जाती है और जैसा कि अभी जो आंकड़े बता रहे हैं, हो सकता है कि चारों में आपकी आ जाए, कहा कुछ नहीं जा सकता है, लेकिन चारों में तो नहीं आ सकती है, लेकिन 3 में आ सकती है आपकी। तो ऐसे में आप क्या सोच रहे हैं? आप लोग को क्या लगता है? आप लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं पूरे चुनाव को? मनीष जी देखिए, स्टेट के चुनाव और लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, विधानसभा लोकसभा दोनों अलग अलग परिप्रेक्ष्य में होते हैं। यहाँ पर विशुद्ध रूप से राज्य के जो भी मुद्दे होते हैं वो प्रभावी होते हैं और लोकसभा में लोग चुनते हैं अपना प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के रूप में आज भी माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका देश ही नहीं बल्कि विश्व में उनकी एक बड़ी छाप है, और आज हर व्यक्ति चाहे बिल्कुल ग्रास रूट से लेके अपर लेवल तक, आप कहीं भी किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे तो हर व्यक्ति के मुख पर एक ही नाम होगा, अगला प्रधानमंत्री कौन बनने किसको चाहते हैं। हर व्यक्ति की एक ही राय होगी कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को दोबारा 2024 में प्रधानमंत्री जी के रूप में देखना चाहते हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण आज दुबई में माननीय मोदी जी एक सम्मेलन में जा रखे थे, तो वहाँ पे जो भारतवंशीय लोग हैं उनका एक कार्यक्रम था। वहाँ पर लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए और अब की बार 400 पार के नारे जब भारतवंशी देश से बाहर भी लगाते तो आप उनकी लोकप्रियता को पूरी अच्छे से आंक सकते हैं, देख सकते हैं। और जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीब उत्थान के लिए जो ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर आए हैं, जो 9 साल बनाम 70 साल यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो आप देखें, चाहे आप उज्ज्वला योजना देख लें, हर घर नल देख लें, चाहे किसानों को किसान सम्मान की बात कर लें,
चाहे युवाओं के लिए बात कर लें, चाहे रेडी पटरी वालों के लिए तमाम जो ऋण देने की बात कर लें, चाहे किसी भी क्षेत्र में यदि आप जाते हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो 70 सालों में जो चीज़ें नहीं हो पाई वो हमने 9 साल में कर दिखाया है। आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखिए, 12 किलोमीटर की सड़कें ये यूपीए की सरकार में बनाई जाती थी, आज हम उसको 30 किलोमीटर पर डे के हिसाब से बना रहे हैं। आप चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, चाहे आप हवाई अड्डों की बात करें, जितने आपने 70 साल में बनाए उससे 1.5 गुना हमने 9 साल में बनाए। नवीन भाई देखिए, यहाँ पर बात है, आप हर तरह से कंपैरिजन कीजिए। आप एम्स की बात करें तो एम्स जितने आपने 70 साल में किए, हमने 9 साल में उससे 1.5 गुना ज्यादा बना दिलाइएगा। हाँ देखिए, नहीं अब यहाँ पर बात है कि नवीन भाई देखिए, यहाँ पर बात है कि अगर हम बात करें लोकप्रियता की, तो लोकप्रियता तो बढ़ी है। क्या नाम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के आगे फिलहाल अभी ऐसा कोई आपके पास चेहरा नहीं है। दूसरी चीज ये है, अब हम बात कर लेते हैं कि लोकतंत्र की, अगर आप जीतते हैं तो आपको ये है ना कि यकीन है ना कि लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र है, क्योंकि आप ही लोग कहते हैं लोकतंत्र जीवित नहीं है, लोकतंत्र जीवित नहीं है, हर एक मंच से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अगर आप लोग जीतते हैं, कर्नाटक में जीते तो वहां लोकतंत्र सही था, हिमाचल में जीते लोकतंत्र सही था, जहां हार जाते हैं लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। तो अब ऐसे में आप लोग इस चीज को मानेंगे ना कि लोकतंत्र में जिंदा। मनीष भाई, आप चाहते हैं कि मैं इसका आपको जवाब दूं? ठीक है, या आपने नैरेटिव सेट कर रखा है? नवीन जी एक मिनट, आप ये चाहते हैं? नवीन जी एक मिनट, मैं एक मिनट, मैं संजू भाई दे दे, मनीष जी, अभी तो एक तर्कश इनके उसमें और शेष है, ये लोग जहां जहां हारेंगे वहां ईवीएम के ऊपर भी सवाल, ईवीएम के ऊपर भी सवाल उठाएंगे। मैं भाई सब तीनों चारों चीजों पे आऊंगा। पहली चीज लोकप्रियता। आपको क्या लगता है कि जो आदमी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चला हो, उसकी लोकप्रियता जो है किसी भी नेता से कम हो सकती है? राहुल गांधी वो शख्स, चलने से लोकप्रियता हो जाती है। मैं भाई साहब, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैं आ रहा हूँ, लेट मी कंप्लीट। अगर जब मैं अपना वक्तव्य खत्म करूंगा उसके बाद शायद से सवाल नहीं बचेंगे। जब आदमी कन्याकुमारी से, हमारा नेता, हमारा राष्ट्रीय नेता जब वहां से चले हैं और जब वो कश्मीर पहुंचे हैं, है ना, 6 महीने जब वो चले हैं, तो आपको लगता है कि वो आदमी की लोकप्रियता में कोई कमी होगी? जहां लोगों ने उनसे मतलब अपने हाथ बाहें फैला के उनका स्वागत किया सब जगह, आपको लगता है कोई दूसरा ऐसा नेता है पिछले 70 साल में जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चला हो अपने लोगों के साथ, अपने लोगों से मिलने के लिए कि क्या जमीन पे हो क्या रहा है? जो भाजपा सरकार 9 साल से गा रही है कि हमारी ये स्कीम्स हैं, हम ये योजनाएं लाए हैं, हम वो योजनाएं लाए हैं, वो धरातल पे तो कहीं दिख ही नहीं रहा, इंडेक्स में तो कहीं दिख ही नहीं रहा, स्टैटिक्स में तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, वो जमीनी रूप पे तो कहीं अप्लाई नहीं हो रहा है। कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैं भाई साहब आऊंगा उस पर, मैं अपनी डिग्री भी बताऊंगा, जो मोदी जी नहीं दिखाते हैं मैं दिखाऊंगा अपनी डिग्री, डोंट वरी। कितना पढ़ा लिखे हैं? मैं वही कह रहा हूँ। आप सेंसेक्स की बात कर रहे हैं, मैं स्टैटिक्स की बात कर रहा हूँ, सेंसेक्स नहीं। सेंसेक्स कहाँ था 2013-14 में? आज सेंसेक्स कहाँ है? इसको भी आपको बोलना चाहिए। और अभी जो आप कह रहे थे, अभी आपने कहा कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए हैं, कश्मीर से कश्मीर तक गए हैं, और कश्मीर में बगैर सिक्योरिटी कवर के वो आप मेरी बात को शायद समझ नहीं पा रहे। यात्रा हुई है। स्टैटिक्स मनीष भाई, जो आपके 2014 में संजू भाई अगर बहस ही करनी है तो सेंसेक्स स्टैटिक्स की बात संजू भाई हो गया संजू भाई, और मैं भी चिल्ला सकता हूँ। ठीक है संजू भाई, समय कम नहीं कर रहा हूँ। आप सुनिए मेरी बात। 2014 में जो अगर आप सुनेंगे ही नहीं, ठीक है सर, समय कम है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना है, मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।